Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the consumer behavior. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आज हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द हाउ इंडिविजुअल कस्टमर group or organization select, buy, use and dispose the ideas, goods and services to satisfy their need and want. Consumer behavior is basically the individual customer. जब हम इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल मीन्स एक एक आदमी, एक एक कस्टमर को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, बाय, यूज़ एंड डिस्पोज आइडियाज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम इंडिविजुअल कस्टमर को देखते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर कैसे एक गुड्स को ख़रीद रहा है, कौन कौन से मोटिवेशन है जो उसको मोटिवेट कर रही है, वो कैसे सेलेक्ट कर रहा है, बाय कर रहा है, यूज़ कर रहा है या डिस्पोज कर रहा है आइडियाज़ को, गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने में, जिससे वो अपने नीड को सेटिस्फाई कर सके, नीड एंड वांट को। इसे ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इट रिफ़र टू द एक्शन और एक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये एक्शन से रिलेटेड है कि कंज्यूमर जो है किसी मार्केट प्लेस में कौन कौन से एक्शन यूटिलाइज कर रहा है, कौन कौन से एक्शन को ले रहा है, कौन कौन से मोटिवेशन उसको मोटिवेट कर रही है ताकि वो उस गुड्स और सर्विसेज को ख़रीद रहा है। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल group or organizations of all activity associated with the purchase, use and disposal of the goods and services. इन शॉर्ट फॉर्म में हम समझें तो कंज्यूमर बिहेवियर वह बिहेवियर होता है जब हम ये देखते हैं कि एक कंज्यूमर जो है इंडिविजुअल लेवल पर गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने के लिए कौन कौन से एक्शन को यूज़ कर रहा है, कौन कौन से मोटिवेशन उसको ये मोटिवेट करिए कि वो गुड्स को ख़रीदे, परचेज़ करे, उसको यूज़ करे या डिस्पोज करे गुड्स और आइडियाज़ को। इसे ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 तरह के कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं। सबसे पहले होता है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। जब हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, कस्टमर जो है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ख़रीदने में कितनी ज़्यादा एफर्ट दे रहा है। अगर हम लग्जरियस गुड्स की बात करें तो लग्जरियस गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसे ख़रीदने के लिए एक कंज्यूमर को ज़्यादा अपना एफ़र्ट को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए वो डिसीज़न लेना कि वो ख़रीदे ना ख़रीदे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो इसे ही हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहते हैं। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में जब हम एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीद चुका है और उसे उसको ख़रीद के डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मीन्स उसे जब वो ख़रीद रहा है तो उससे वो सेटिस्फैक्शन गुड्स से नहीं मिल रही है जो वो एक्सपेक्ट किया था कि ये गुड्स ख़रीदने के बाद हमको ये चीज़ बेनिफिट होगा, पर वो नहीं मिल रहा है। तो उसे जब रिड्यूसिंग करने के लिए हम करते हैं बिहेवियर तो उसे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कहते हैं। फिर थर्ड वन इज़ द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। जब वो किसी चीज़ को हैबिचुअली मीन्स लगातार यूटिलाइज़ कर रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज होती है जिसे हम प्रत्येक दिन में लगातार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉप्स हो गया, साबुन, सर्फ, ये सब क्या होता है, हैबिचुअल है, इसको हम लगातार यूज़ करते हैं, ये बहुत कम कॉस्ट भी होता है, तो इसे हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कहते हैं जब उसके लिए हम हैबिचुअल रहते हैं। फिर होता है फोर्थ वन इज़ द वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। जब उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले तो बिस्किट के बहुत सारे वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्रिटानिया हो गया, मारीगोल्ड हो गया, टॉप हो गया, एक बिस्किट के अलग अलग वैरायटी मौजूद होते हैं। तो उसको उस लेने के लिए कंज्यूमर कौन कौन से अपने बिहेवियर को यूटिलाइज़ करता है, कौन कौन से बिहेवियर को वो करता है, तो ये वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हो गया। कंजप्शन बिहेवियर, जो कंजप्शन बिहेवियर है उसे हम बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं, is how the participant in the market respond or react in the marketing effort, and definition of the consumption in economy refer to the final purchase of the goods and services by the individual। और कंजप्शन बिहेवियर जिसे हम बाइंग बिहेवियर कहते हैं और कंजप्शन बिहेवियर फाइनल परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अगर हम कंज्यूमर और कस्टमर की बात करें तो कंज्यूमर जो होता है जो उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ ले रहा है, कस्टमर जो वो गुड्स को ख़रीदता है।
तो ये था कंजप्शन बिहेवियर, जिसे हम बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं, और ये फाइनल परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ होता है बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, आई होप आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो भी इशूज़ थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट वन में 4 C's ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू।